यूनिवर्सल नैंड गेट। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि नैंड गेट को आप किस तरह यूनिवर्सल गेट के तौर पर यूज करते हैं। अब नैंड गेट को हम यूनिवर्सल गेट क्यों कहते हैं? नैंड गेट को हम यूनिवर्सल गेट इसलिए कहते हैं क्योंकि जब आप इसको डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में लिखते हैं तो ये कोई भी लॉजिक फंक्शन वाला गेट क्या कर सकता है, बना सकता है, चाहे वो एंड हो, और हो, नॉट हो, नैंड हो, एक्स नॉर हो या एक्स और हो। तो नैंड गेट की बदौलत आप क्या कर सकते हो, बना सकते हो। तो आज हम ये सीखेंगे कि नैंड गेट यानी कितने नैंड गेट लगे तो वो एंड गेट बनाएंगे, कितने नैंड गेट लगेंगे तो और बनाएंगे, एंड सो ऑन। तो हम देखते हैं कि यूनिवर्सल नैंड गेट किस तरह वर्क करता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यूनिवर्सल नैंड गेट आपके पास एज एंड गेट के तौर पर किस तरह काम करेगा। अगर आपको थोड़ा सा याद हो कि एंड गेट का बूलियन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो आपको पता है कि एंड गेट का जो मेन बूलियन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है वो ये होता है x इज इक्वल टू a डॉट b। अब सबसे पहले आपने एक ऐसा बूलियन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लेना है जो नैंड गेट को डिफाइन करे। अगर आप याद करें नैंड गेट का जो बूलियन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है वो कुछ यूं होता है a डॉट बी और उसके ऊपर क्या आता है बार, यानी नैंड गेट का बूलियन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अब हम चाहते हैं कि हम ये a डॉट बी को ना a डॉट बी बार के तौर पर लिखें। ये कब मुमकिन होगा? ये तब मुमकिन होगा जब आप दोनों साइड्स पे क्या ले लेंगे, बार ले लेंगे, यानी x बार इज इक्वल टू a डॉट बी का बार। लेकिन अब हमारे पास थोड़ी सी सिचुएशन गड़बड़ हो रही है कि x के ऊपर आउटपुट पे बार आ गया है। तो अब इस बार को हम खत्म करना चाहते हैं। अगर आपको बूलियन थ्योरम याद हो, एक बूलियन थ्योरम ये था कि अगर किसी भी वेरिएबल के ऊपर डबल कंप्लीमेंट हो तो वो अपने ही क्या कहते हैं वैल्यू के वेरिएबल बराबर होता है, यानी इटसेल्फ अपने ही आप के वो बराबर होता है। तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, अब मैं यहाँ पे एक और दफा कॉम्प्लीमेंट ले लेती हूँ। एक दो और दफा कॉम्प्लीमेंट लेने से क्या होगा, b का कॉम्प्लीमेंट और इसका कॉम्प्लीमेंट, ये जो x है ये फिर अपनी x की ही फॉर्म में आ जाएगा। लेकिन हमारे पास जो मकसद था वो तो पूरा हो गया, a डॉट बी के ऊपर बार आ गया जो कि नैंड गेट को क्या कर रहा होता है, शो कर रहा होता है। अब हम देखेंगे कि इसको हम किस तरीके से इसको क्या कहते हैं डिजाइन किस तरह करेंगे नैंड गेट को एज अ एंड गेट। चलिए जी हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप इस अंदर वाले एक्सप्रेशन को देखें तो आपको पता चलेगा ये आपके पास बन रहा है a डॉट बी का बार। तो आपको पता है कि नैंड गेट का सिंबल क्या होता है। नैंड गेट का अगर आपको सिंबल का याद है तो आपको ये पता होगा, नैंड गेट को हम इस तरीके से लिखते हैं, सिंबल ये होता है, यहाँ पे थोड़ा सा नॉट लग जाता है, ठीक है, क्योंकि नैंड गेट नॉट और एंड गेट से मिलकर बनता है। तो ये आपके पास एंड गेट और ये फिर नॉट गेट के लिए आप क्या कर देते हो, छोटा सा सर्कल बना देते हो। ये नैंड गेट का सिंबल है। अब यहाँ पे इनपुट्स आपकी कितनी है, a इनपुट है और b इनपुट है। सिंपली आपने ये किया, यानी a डॉट बी बार तो हो गया। अब a डॉट बी बार के ऊपर भी बार है, तो यानी अब आप इस बार के लिए क्या शो करोगे, आप इस बार के लिए आगे नॉट गेट लगा दोगे। लेकिन वेट 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 आप आगे एक इंतजार करें, आप देखें कि हम यहाँ पे तो यूनिवर्सल नैंड गेट पढ़ रहे हैं, यानी नैंड गेट की मदद से हमने एंड गेट बनाना है, यानी सिर्फ नैंड गेट को ही यूज करके हमने एंड गेट डिजाइन करना है। तो इसलिए इस कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए यहाँ पे नैंड गेट का एक और सिंबल जो है वो इंट्रोड्यूस होगा, यानी आपका जो नॉट गेट है उसका सिंबल ये होता है, ठीक है। और नॉट गेट को आप अगर नैंड गेट के सिंबल में लिखें तो फिर आपको कुछ यूं लिखना पड़ेगा, ये वाला। तो ये वाला सिंबल जो है नैंड गेट का एज अ नॉट गेट के तौर पर वर्क करेगा। इससे जो है वो हमारा मसला भी हल हो जाएगा कि हमारी डिजाइनिंग में नैंड गेट ही हम यूज करेंगे। अब मसला ये है कि आपने नॉट गेट को हमने इस फॉर्म में क्यों लिखा है। अगर आप देखिए बच्चों, यहाँ पे मैं क्या कर देती हूँ, बी को समझ लेती हूँ कि मेरे पास एक ही इनपुट है, बी जो है वो खत्म हो गई है, तो ये किसके ऊपर आ जाएगा, ए कम्प्लीमेंट। और ए कम्प्लीमेंट आपको पता है कि ये नॉट गेट का बूलियन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो इस वजह से मैं इस नॉट गेट के सिंबल को इस सिंबल में लिख सकती हूँ। ये एक नया सिंबल आपको नजर आ रहा है, तो आपने इस सिंबल को, यानी ये नैंड गेट के पीछे बॉक्स जब आप बना देंगे वो नॉट गेट के तौर पर काम करेगा। तो यहाँ पे जो एक कम्प्लीमेंट आया था उसको मैं इस सिंबल में क्या कर दूंगी, लिख दूंगी। तो ये था आपके पास a डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट
अब आपने उसका दोबारा कंप्लीमेंट ले लिया तो ये आपके पास फाइनल बूलियन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन प्रूव हो गया है। ए नॉट बी बार, फिर उसके अगेन बार के लिए हमने ये लिख दिया। तो ये था यूनिवर्सल नैंड गेट एज एंड गेट। अब नैंड गेट की मदद से आप और गेट को किस तरह डिजाइन कर सकते हैं। अगर आपको और गेट का बूलियन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन याद हो तो वो कुछ यूं है, x इज इक्वल टू ए और बी। सिंपल जैसे हमने एंड गेट में वर्क किया उसी तरह हम नैंड गेट के को डिजाइन, नैंड गेट से और गेट को डिजाइन करने के लिए भी करेंगे। यानी आप यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट क्या कर रही हूँ, डबल कंप्लीमेंट ले लेंगे, इधर भी हम क्या ले लेंगे, डबल कंप्लीमेंट। अच्छा, डबल कंप्लीमेंट ले लिया मैंने यहाँ पे। अगर आपको डिमॉर्गन्स का थ्योरम याद है तो डिमॉर्गन्स का थ्योरम के अकॉर्डिंग आप लोगों को पता है कि ये जो आपके पास जो है ये और है ए, देखें ए प्लस बी का कंप्लीमेंट वो किसके बराबर होता है, ए कंप्लीमेंट डॉट बी कंप्लीमेंट के। तो हम यहाँ पे ये फार्मूला अप्लाई कर देंगे, ए कंप्लीमेंट डॉट बी कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट, यानी एक कंप्लीमेंट को हमने डिमॉर्गन्स के थ्योरम के अकॉर्डिंग इस फॉर्म में लिख दिया। अब आपके ज़हन में एक सवाल आ रहा होगा कि एंड गेट में भी तो हमने इस तरह लिया था, यानी ए डॉट बी का डबल कंप्लीमेंट था, फिर हमने इसको इस फॉर्म में क्यों नहीं लिखा, ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट एंड गेट बनाते हुए। देखिए एंड गेट बनाते हुए हमने इसको इसलिए इस फॉर्म में नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पे और का सिंबल आ जाएगा, लेकिन हमने तो प्योर अपनी डिजाइनिंग में नैंड गेट को लेना है, तो इसलिए हमने यहाँ पे इसको और गेट में कन्वर्ट नहीं किया बल्कि इसको इसी फॉर्म में एंड गेट में रहने दिया। लेकिन और गेट में यहाँ पे नैंड गेट बनाना जरूरी था, अगर नैंड गेट होगा तभी तो आप उसको और गेट में डिजाइन कर सकेंगे ना। इस वजह से मैंने यहाँ पे डिमॉर्गन्स थ्योरम अप्लाई किया, डिमॉर्गन्स थ्योरम अप्लाई करके आपके पास फाइनल एक्सप्रेशन ये आ गया। अब देखिए सिंपल इसको आप देखिए, ए कंप्लीमेंट आपको मैंने भी बात समझाई है कि ये नॉट गेट होता है, लेकिन नैंड गेट जब आपने, क्योंकि नैंड गेट में की डिजाइनिंग आप कर रहे हो, नैंड गेट से डिजाइनिंग कर रहे हो, तो इसलिए यहाँ पे नॉट गेट जो होगा वो नैंड की फॉर्म में आप इस तरह लिखेंगे। इसके पीछे बॉक्स आपने लाजमी बनाना है। ये हो गया आपकी ए इनपुट, फिर आगे बी के ऊपर है, ये आ गया आपके पास बी, यानी ये आपके पास आउटपुट में क्या आया, ए बार, और इधर आपके पास क्या आया, बी बार, ये था बी। आगे ए बार एंड बी बार का फिर कंप्लीमेंट है। तो अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे अगर सिर्फ ए डॉट बी का कंप्लीमेंट होता तो आपको फौरन पता चल जाना था ये नैंड गेट है। तो इसी तरह यहाँ पे देखिए कि दो वेरिएबल्स जो है, ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट के दरमियान प्रोडक्ट और उनके ऊपर कंप्लीमेंट है, तो यहाँ पे आप क्या कर देंगे, नैंड गेट को अप्लाई कर देंगे। तो ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन आ जाएगा, x इज इक्वल टू ए बार डॉट बी बार का कंप्लीमेंट। तो ये भाई हमने नैंड गेट से और गेट को क्या कर लिया है, डिजाइन कर लिया है। और नैंड गेट को सिंपल आप यहाँ पे एज अ नॉट गेट किस तरह लिखेंगे, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि नॉट गेट में नॉट गेट इस तरह होता है, ये इसका सिंबल होता है और ये आपके पास इसका बूलियन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है कि ए जो होता है वो ए बार के बराबर होता है। तो नैंड गेट में आप इसको इस फॉर्म में लिख लेंगे कि ये भाई नैंड गेट जो है वो एज अ नॉट गेट इस्तेमाल हो रहा है। अब भाई देखिए कि नैंड गेट को हम एज नॉट गेट किस तरह यूज करेंगे। नैंड गेट को एज नॉट गेट नैंड गेट से नॉट गेट को डिजाइन करने के लिए आप पहले इसका बूलियन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देखें कि नॉट गेट का बूलियन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपके पास होता है ए और बी का कंप्लीमेंट। अब इस और को आपने खत्म करना है, इसको नैंड में कन्वर्ट करना है, तो इसलिए यहाँ पे अगेन आप क्या कर लेंगे, डबल कंप्लीमेंट ले लेंगे, इसका डबल कंप्लीमेंट। तो यहाँ पे ए और बी का कंप्लीमेंट, फिर उसके ऊपर दो कंप्लीमेंट आ जाएंगे, तो एक्स में ही आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखें आप, तो यहाँ पे आप देखें ये जो है एक कंप्लीमेंट जो है वो तो डिमॉर्गन्स थ्योरम के अकॉर्डिंग कन्वर्ट हो जाएगा ए कंप्लीमेंट डॉट बी कंप्लीमेंट के। पीछे आपके पास क्या रह जाएगा, पीछे आपके पास ये दो कंप्लीमेंट्स रह जाएंगे।
तो अब इसकी सर्किट डायग्राम कैसे बनाएंगे, यहाँ पे आपके पास एक ए इनपुट है, दूसरी आपके पास क्या है, यहाँ पे बी इनपुट है। तो ए का जो है वो कंप्लीमेंट है, तो फिर नैंड गेट के लिए आप ये वाला सिंबल यूज करेंगे। ये आपके पास हो जाएगा ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट। आगे इनका डॉट और फिर एक कंप्लीमेंट है, तो वो आपके पास किसका बन रहा है, नैंड गेट बताते खुद। तो ये आपके पास बन जाएगा ए कंप्लीमेंट डॉट बी कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट। आगे अब एक और कंप्लीमेंट है, तो उस एक और कंप्लीमेंट के लिए आप नॉट गेट यूज करेंगे, लेकिन उसमें नैंड गेट की डिजाइनिंग में उसका सिंबल ये हो जाएगा। तो ये आपके पास फाइनल ए बार बी के बार का बार, यानी कि आपके पास x आ जाएगा। तो ये था भाई नैंड गेट एज नॉट गेट। अब यहाँ पे आप एक्सॉर गेट का अगर बूलियन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पता हो तो आपको पता है उसका बूलियन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये होता है ए डॉट बी बार प्लस ए बार डॉट बी। तो अब यहाँ पे क्योंकि एक और में गड़बड़ कर दे, तो यहाँ पे इसको हमें प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना होगा ताकि हमारे पास नैंड गेट जैसा बूलियन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ जाए। तो फिर अगेन हम इसके ऊपर लिखेंगे डबल निगेशन, यानी डबल कंप्लीमेंट लेंगे, इस पूरे एक्सप्रेशन के ऊपर भी हम डबल निगेशन कर देंगे। अब ये जो एक कंप्लीमेंट होगा डी मॉर्गन्स लॉ के अकॉर्डिंग, अगर ये आर में है तो ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन इंडिविजुअल्स के ऊपर क्या आ जाएगा, कंप्लीमेंट आ जाएगा। ये इसके ऊपर कंप्लीमेंट डॉट ए बार डॉट बी, और ये इसके ऊपर जाएगा कंप्लीमेंट, और ये एक फाइनल वाला कंप्लीमेंट। अब हम इसकी सर्किट डायग्राम बनाते हैं। सर्किट डायग्राम को आप देखें तो यहाँ पे हम ले रहे हैं एक ए इनपुट और दूसरी इनपुट हम यहाँ पे ले रहे हैं बी। अब जो पहले देखें ए है डॉट बी कंप्लीमेंट है, यानी बी कंप्लीमेंट है, तो पहले बी का कंप्लीमेंट आपको बनाना पड़ेगा। यहाँ पे आपने बी के कंप्लीमेंट का एक्सप्रेशन बना दिया। अब ए डॉट बी कंप्लीमेंट का बार जो है यानी नैंड गेट को शो कर रहा है, तो यहाँ पे आप क्या लगा देंगे, एक नैंड गेट लगा देंगे। फिर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपके पास ये ए बार डॉट बी का कंप्लीमेंट। तो ए बार बनाने के लिए आप यहां से इनपुट लेंगे ऐसे, ये शो करेगा आपके पास ए कंप्लीमेंट को, और डॉट बी है तो यहां से आप बी की भी इनपुट ले लेंगे। यहां पे भी आप क्या लगा देंगे, एक नैंड गेट। चले ये तो हो गया। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट फिर डॉट है और फिर उसका एक कंप्लीमेंट है, यानी यहाँ पे आगे फिर अगेन एक नैंड गेट लग जाएगा। तो ये हमारे पास नैंड गेट की वजह से हमने एक्सॉर गेट को डिजाइन कर लिया है। यहाँ पे हमारे पास आएगी ए डॉट बी का कंप्लीमेंट, ये हमारे पास है ए कंप्लीमेंट का बी होल कंप्लीमेंट, और ये फाइनल हमारे पास बन जाएगा ए डॉट बी कंप्लीमेंट डॉट ए कंप्लीमेंट डॉट बी, इन दोनों के इंडिविजुअल कंप्लीमेंट और ऊपर एक फाइनल कंप्लीमेंट जो कि एक एक्स की इन आउटपुट को जाहिर करेगा। तो ये नैंड गेट जो था वो एज अ एक्सॉर गेट के तौर पर किस तरह वर्क करता है वो हमने यहाँ पे डिजाइन कर लिया है। अब फाइनल हम एक गेट देखते हैं एक्सनॉर गेट, यानी नैंड गेट जो है वो एक्सनॉर गेट के तौर पर किस तरह वर्क करेगा। अगर आपको एक्सनॉर गेट का बूलियन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन याद हो तो कुछ ये होता है ए बी और ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट। यहाँ फिर और आगे हमें चाहिए कि यहाँ पे हमारे पास नैंड गेट जैसा बूलियन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बने, हम फिर इसके ऊपर डबल निगेशन कर देंगे, यानी डबल कंप्लीमेंट ले लेंगे ए बी प्लस ए बार बी बार का डबल कंप्लीमेंट। ए कंप्लीमेंट जो होगा इस आर को डॉट में कन्वर्ट कर देगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा डी मॉर्गन्स थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे डी मॉर्गन्स थ्योरम अप्लाई करें तो ये ए बार के ऊपर कंप्लीमेंट डॉट ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट और ये कंप्लीमेंट और ये फाइनल इसके ऊपर ये कंप्लीमेंट, ये एक्स आ जाएगा। अब हम इनको सर्किट डायग्राम बनाते हैं। सर्किट डायग्राम में क्या है, हमारे पास एक इनपुट ए है, दूसरी इनपुट हमारे पास क्या है, बी है। तो एक इनपुट ए और बी के क्योंकि दरमियान में डॉट है, ए डॉट बी का कंप्लीमेंट ये हमारे पास बनाता है नैंड गेट को, तो यहाँ पे हम नैंड गेट का सिंबल लगा देंगे। फिर नेक्स्ट क्या, ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट के दरमियान एंड और फिर उसका कंप्लीमेंट, तो यहाँ पे हम ए कंप्लीमेंट जो होगा वो कुछ
इस तरीके से डिजाइन करेंगे। याद रहे कि इस सिंबल को आपने तब इस्तेमाल करना है जब आपको कहा जाए कि नैंड गेट को आपने एज अ नॉट गेट के तौर पर यूज करना है, यानी यहाँ पे लगेगा तो नॉट गेट ही, लेकिन क्योंकि हम नैंड गेट से डिजाइनिंग कर रहे हैं तो इसलिए हम इसको नैंड गेट की फॉर्म में लिखेंगे। आगे बी कंप्लीमेंट है, तो यहाँ पे हम इसका क्या कर लेंगे, बी कंप्लीमेंट के लिए नैंड गेट अप्लाई कर देंगे। ये सिंगल इनपुट वाला नैंड गेट है, इसको सिंगल इनपुट वाला नैंड गेट कहते हैं। आगे क्या है हमारे पास कि फिर इनको डॉट लेके एक इनके क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट डॉट का कंप्लीमेंट, यहाँ पे एक और एंड गेट अप्लाई करेंगे और फिर अगेन फाइनल कंप्लीमेंट के लिए यहाँ पे एक नैंड गेट अप्लाई कर देंगे। अगर आप इसकी आउटपुट को लिखे तो यहाँ पे आपको आउटपुट मिलेगी ए डॉट बी का कंप्लीमेंट, ये आपके पास ए कंप्लीमेंट है, ये आपके पास बी कंप्लीमेंट, और यहाँ आपको मिलेगा ए कंप्लीमेंट डॉट बी कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट, और फाइनल आपको क्या मिल जाएगा एक्स, मतलब ए डॉट बी कंप्लीमेंट डॉट ए कंप्लीमेंट डॉट बी कंप्लीमेंट कंप्लीमेंट और फाइनल कंप्लीमेंट। तो ये था भाई यूनिवर्सल नैंड गेट, यानी आपने देखा कि नैंड गेट जो है वो आपके पास जो बेसिक लॉजिक फंक्शन है उनको क्या कर सकता है डिजाइन, इस एक गेट से हम सारे लॉजिक गेट्स को डिजाइन कर सकते हैं।